आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कुछ ही दिनों में नायब सरकार बजट 2026-27 पेश करेगी। केंद्र सरकार के बजट के बाद हर वर्ग को नायब सरकार से काफी आस है। इंडिया न्यूज भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बजट में अपने लिए क्या प्रावधान चाहिए। पलवल से हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। 20 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र का बजट पेश हुआ है, जिसमें किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को भारी राहत दी गई है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार जो बजट पेश करेगी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किस तरह से बजट होगा, उनके लिए कितना लाभदायक होगा। हमारे साथ ये लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि बजट को लेकर पूरी चर्चा करेंगे कि उनको किस तरह से उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं जो सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो इस बारे में इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे। सभी युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सभी लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह का बजट की उम्मीद है 20 फरवरी को जो बजट पेश होगा। तो क्या नाम है? मेरा नाम महावीर शर्मा। महावीर जी, जो 20 फरवरी को हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी, अभी केंद्र का बजट पेश हुआ है, उसमें काफी राहत लोगों को दी गई है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए हरियाणा सरकार द्वारा? देखिए, जैसे अभी केंद्र अपने सेंटर से जो बजट पास हुआ है उसमें हमने देखा उस बजट में सब कुछ था। युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, मजदूर वर्ग के लिए भी, अपनी महिलाओं के लिए भी नए नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की डेवलपमेंट में जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन सब के लिए उस बजट में सब कुछ था। तो मैं तो आपके न्यूज़ के माध्यम से यही हरियाणा सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार केंद्र ने कोई नया टैक्स वगैरह हमारे ऊपर नहीं इम्पोज किया तो हमारा व्यापारी वर्ग भी उस बजट से खुश है, तो इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी कोई हम पे नया टैक्स नहीं लेके आएगी जिससे हमारे व्यापारी वर्ग को या हमें महंगाई बढ़े हमारे लोगों के अंदर, या अपने जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके लिए कोई अच्छी सुविधा लेके आए या कोई उनको रियायत दें जिससे हमारे जो किसान हैं उससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है कि किसानों की आय को जो दुगुना करने वाली बात थी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आगे उम्मीद है कि नायब सरकार से कि उसको भी आगे लेके जाएं। और हमारे युवाओं के लिए मैं ये चाहूँगा कि युवाओं के लिए भी खेलों के प्रति और अपना एजुकेशन सेक्टर में नए नए कोई ऐसे कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल्ड, वैसे तो हरियाणा सरकार बहुत ही अच्छा इस पे काम कर रही है, फिर भी आगे कोई ऐसे कोर्सेज लेके आए जिससे आने वाले दिनों में, क्योंकि सब लोगों सरकारी नौकरी का जमाना नहीं है, अब लोग को स्किल्ड होना जरूरी है, तो हमारे युवाओं के लिए ऐसे स्किल प्रोग्राम आए जिससे उनको आगे जाके रोजगार मिल सके। तो मेरा तो यही है, ऐसी चीजें हैं। अपने माता जो बहनें हमारा जो है वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम सरकार हमारी बीजेपी बात करती है, तो उसमें भी उसको महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ अलग इस टाइप के उद्योग लाए जाएं, उनके लिए अलग से बजट दिया जाए जिससे हमारी महिलाएं सशक्तिकरण हो सके। और मैं पलवल जिले से हूं, तो मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारे पलवल जिले में जैसे आदरणीय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने मेट्रो की यहाँ पे जो घोषणा की थी, तो उस पर नायब जी सरकार DPR तैयार करा रही है, जैसा हमें सुनने में आया है आप लोगों के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा इसी बजट में उनके लिए भी फंड अलोकेट हो जाए जिससे इसी साल 2026 में हमारे यहाँ पे पलवल में मेट्रो आने का काम करें। तो और पलवल के क्या मांग करते हैं कि और कोई नई ऐसी मांग हो जो युवाओं के लिए हो या किसानों के लिए हो, कोई भी ऐसी कोई क्या उम्मीद करते हैं? देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पलवल जिले के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय, जो से पीछे घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि पलवल जिले के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, तो मैं तो चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सरकार से कि इसमें उस स्टेडियम के लिए भी इसी बजट में फंड एलोकेट किया जाए। और हमारे जो पलवल जिला है, थोड़ा आपको पता है कि अब तो पहले से तो काफी विकसित हो चुका है, फिर भी यहाँ पे अलग औद्योगिक ऐसा एक क्षेत्र घोषित किया जाए जिससे यहाँ पे नए उद्योग आए और हमारे जो इस इलाका है उसके वहाँ के युवाओं को उनमें रोजगार मिल सके। देखिए किस तरह से महावीर जी, इनका कहना है कि जो हरियाणा का बजट हो वो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने जो घोषणा की थी बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो की, उसका विस्तार जल्द से जल्द किया जाए और यहाँ एक उद्योग क्षेत्र विकसित किया जाए ताकि पलवल जिले के युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने साथ साथ कहा है कि खेल स्टेडियम जो है, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम पलवल जिले में बनाया जाए ताकि युवा खेलों में, पलवल के युवा खेलों में भाग लेकर आगे निकले ताकि पलवल जिले का नाम रोशन हो। उन्होंने कई ऐसी मांगे रखी हैं कि हरियाणा सरकार से कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए
और खेल के लिए, किसानों के लिए इस तरह की मांग है कि जाते सभी वर्गों का फायदा। और हमारे साथ है, उनसे बात करते किस तरह से लोग क्या उम्मीद करते। क्या नाम है? रमेश पाठ। रमेश जी, क्या उम्मीद करते हैं जो 20 तारीख को बजट पेश होना? तो बजट पेश होने वाला है 20 तारीख को। हम यही मांग करना चाहते हैं युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए, इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार हो, किसानों के लिए लाभ हो, ताकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपना था कि किसानों का आय दोगुनी हो, उसको लेकर भी ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार बजट पेश करे ताकि इनको लाभ मिल सके। और हमारे साथ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजू मेंबर है जी। राजू जी, क्या उम्मीद करते हैं जो 20 तारीख को बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, सभी के लिए एक अच्छा कोई एजेंडा लाएं जो कि सभी अपना जो संतुष्ट रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो। और हमारे दादा ने बताया था कि अभी खेल स्टेडियम नहीं बनना चाहिए। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, और मेट्रो रेल भी आनी चाहिए। मेट्रो जो आएगी तो हमारा यहाँ तरक्की होगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। और हम नायब सरकार से उम्मीद करते हैं कि बजट को अच्छे से अच्छा लाए, जिससे कि मजदूर भी खुश रहें और अपने किसान भाई भी खुश रहें और युवा भी खुश रहें और सभी व्यापारी भाई भी खुश रहें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नायब सरकार से नायाब ही बजट आना चाहिए। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि हरियाणा सरकार से उम्मीद है कि युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारी के लिए ऐसा बजट हो ताकि सभी को इस बजट में राहत मिले और हरियाणा प्रदेश तरक्की करे आगे। तो इनका यही कहना है। तो और हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। क्या नाम है? दीनदयाल जी, क्या जो 20 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से यही हमारी कहना है किसानों को, मजदूरों इनको राहत मिले और ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट पेश हो ताकि जो हरियाणा प्रदेश के जो गरीब तबका है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता है उनको राहत मिल सके और सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा हो ताकि जो गरीब लोग हैं, तो गरीब तबके लोगों को उनको निजी अस्पतालों में ना जाना पड़े। उनका कहना है कि इस तरह से शिक्षा में भी जो प्रदेश हमारा नंबर 1 था, उसी तरह से शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस बजट पेश किया जाए। और हमारे साथ उनसे बात करते हैं किस तरह से बजट। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मांगेराम चौहान। मांगेराम जी, जो हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा क्या उम्मीद करते हैं? मुझे जो सेंटर का जो बजट पेश हुआ था उससे बहुत ज़्यादा खुशी है और आशा करता हूं कि अपने नायब सिंह सैनी जी भी अच्छा ही बजट पेश करेंगे। इसमें मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि इसमें युवाओं के लिए रोजगार निकालना चाहिए। इस सरकार से में इतना अंतर हो गया कि जो गरीब का बेटा है वो भी अच्छी पोस्ट पर जा पहुँचा है। पहले जो और ढींगरा होते थे या थोड़े जिनका अच्छा जुगाड़ था, खाते पीते घर से थे, तो उनके बच्चे लगते थे, गरीबों का कोई बच्चा नहीं लगता था। इस सरकार में बहुत मैं आशा करता हूँ कि दोबारा से भी और रोजगार दिलाया जाए जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को। क्या नाम है? महेश जी, क्या उम्मीद करते हैं सरकार? देखो, वैसे तो हरियाणा सरकार जब भी बजट पेश करती है काफ़ी अच्छा करती है। हमें ये उम्मीद है अब के इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छा बजट बने, क्यों ये हरियाणा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। किसानों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए और हमारा यूपी से टच पहला शहर पड़ता है होडल, जो जहाँ की ट्रेनों की ज़्यादा मांग है। हरियाणा सरकार इसमें भी ज़्यादा संज्ञान है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो ट्रेनें बंद हुई थी उनको शुरू किया जाए और नई ट्रेनें चलाई जाए ताकि जो दिल्ली, फरीदाबाद नौकरी करने वाले पलवल जिले के युवा हैं उनको ट्रेनों में सफ़र हो और आसानी हो, क्योंकि वहाँ पर जो रहना पड़ता काफ़ी महंगा पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए और ये बजट होना चाहिए और ट्रेनों को भी यहाँ बढ़ाना चाहिए ताकि पलवल जिले के लोगों को ट्रेनों में सफ़र करने का मौका मिले और समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच सके। तो इस तरह से सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है बजट को लेकर। जो अब देखना है कि हरियाणा सरकार जो 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी किस तरह का होगा, उसमें किन किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ये सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं हरियाणा सरकार से कि जिस तरह से केंद्र का बजट आया है उसमें सभी को राहत दी गई है। अब लोग इंतजार में हैं कि जो हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा उनमें किन किन वर्गों को लाभ मिलेगा और जो पलवल जिले की जो मांग है उसमें पलवल जिले के लिए और क्या नई सौगात मुख्यमंत्री